Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the previous video, I was discussed about the calculation of sacrificing ratio and gaining ratio, and some problems had been solved by me. In this video, I am going to discuss about the accounting treatment of goodwill. कैसे हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आप जो गुडविल होता है वो गुडविल यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका दो तरीके से वो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। दो तरह का गुडविल होता है, एक होता है एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं इसको, एग्जिस्टिंग, या इसको कहते हैं एपियर्ड गुडविल कहते हैं, एपियर्ड गुडविल। और दूसरा होता है आपका वैल्यूड गुडविल होता है। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग गुडविल होता है और एक वैल्यूड गुडविल होता है। तो दो तरह के गुडविल का वैल्यूएशन हम दो तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। जो एग्जिस्टिंग गुडविल इज दैट गुडविल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट in the books of accounts of the firm before reconstitution, या यूं कह सकते हैं existing goodwill is that goodwill which already present in the books of accounts of the firm before reconstitution. रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही बुक्स ऑफ जो फर्म का बुक होता है, अकाउंट्स होता है, ऑलरेडी उसमें ये गुडविल प्रेजेंट रहता है, पहले से मौजूद रहता है, वो आपका एग्जिस्टिंग गुडविल रहता है। वैल्यूड गुडविल को होता है, वैल्यूड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज कैलकुलेटेड और वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और ये क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में जो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो वैल्यूड गुडविल है, जो कि आप कैलकुलेट करते हैं, जो गुडविल आपने अभी तक वैल्यूएशन किया है डिफरेंट मेथड से, वो वैल्यूड गुडविल है। और ये आपका एग्जिस्टिंग गुडविल है जो पहले से आपके बुक्स फर्म में मौजूद है, अकाउंट में मौजूद है। ठीक, तो दोनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है, इसकी जर्नल एंट्री पास होती है, सिंगल जर्नल एंट्री पास होती है, वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एग्जिस्टिंग गुडविल, ये इसके लिए एंट्री पास होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए एंट्री पास होती है। यहां पे ध्यान रखेंगे, जो ये पार्टनर्स होंगे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, जो पहले से पार्टनर्स मौजूद है। ठीक है, ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। आपके बुक में आपका क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके बुक में ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन रहता है ऐसे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They share future profit equally. The goodwill appear in the books of account, yeah, the goodwill appeared in the books of the firm is 50,000. ठीक है, 50,000 ऑलरेडी आपके बुक में appeared है। ठीक, the goodwill was valued at the time of reconstitution of the firm was 1,50,000. अब देखिए दोनों का इंफॉर्मेशन है, एक कह रहा है गुडविल 50,000 पहले से मौजूद है एंड द गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो अब देखिए यहां पर आपका एपियर्ड गुडविल 50,000 है और यहां पर जो कैलकुलेट किया वो कह रहा है कि 1,50,000 है। तो जो गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में जो आप गुडविल वैल्यूड करेंगे वो वैल्यूड गुडविल होगा, और जो अब एपियर्ड पहले से मौजूद रहेगा आपके बैलेंस शीट में
ये जो बैलेंस, ये जो होता है आपका, ये जो गुडविल होता है ऑलरेडी बैलेंस शीट के, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है ये हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है। ये कहां रहता है? एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये गुडविल, जो आप जानते हैं कि गुडविल क्या होता है? एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो गुडविल बैलेंस शीट के हमेशा एसेट साइड में रहता है। तो ये जो अपीयर्ड गुडविल है, इसकी जर्नल एंट्री आप पास करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जो ये गुडविल का अमाउंट है उसको आप सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉट न्यू रेशियो। हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। वहीं जो वैल्यूड गुडविल होता है उसके लिए जो जर्नल एंट्री पास करते हैं आप, इसके लिए जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वो आपका होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप किसके लिए एंट्री करते हैं? वैल्यूड गुडविल के लिए इसकी एंट्री करते हैं। तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये एक एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए है और एक वैल्यूड गुडविल के लिए है। तो आपके जो बुक में क्वेश्चन आएंगे वो इन दोनों से आएंगे। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल भी रहेगा, मतलब अपीयर्ड गुडविल, या एग्जिस्टिंग गुडविल भी रहेगा और वैल्यूड गुडविल। तो जहां पे आपका एग्जिस्टिंग रहेगा तो वहां पे दोनों लिखा रहेगा, या तो एग्जिस्ट लिखा रहेगा या फिर अपीयर्ड लिखा रहेगा, दोनों चीज लिखा रहेगा। और वैल्यूड गुडविल तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि गुडविल, मान लीजिए आपका 4-5 साल का प्रॉफिट दे दिया हो, तो उस 4-5 साल के प्रॉफिट से आप क्या करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे और फिर उस गुडविल को कैलकुलेट करके आप पहले पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे और गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके वो गेन और सेक्रीफाइस का प्रोपोर्शन इस गुडविल में से निकालेंगे और फिर उसी के हिसाब से उसकी जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और इसी बेसिस से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं और इसी क्वेश्चन को आप देखते हुए बाकी के क्वेश्चन आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड आप पास आउट करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन लिया है गुडविल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए आपका सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में, बोर्ड का ये क्वेश्चन है। कह रहा कि अनंत, गुलाब एंड खुशबू वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये आपका ओल्ड रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वली, यानी कि इक्वली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वली हो गया है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, ये वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड एट 2,40,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको इसमें जनरल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है? ओल्ड रेशियो का इंफॉर्मेशन है, न्यू रेशियो का इंफॉर्मेशन है और वैल्यूड गुडविल का इंफॉर्मेशन है। तो आप यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपका पहले से कितना दिया है? 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो 1:1:1, ये आपका न्यू रेशियो है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? आपको निकालना है अनंत गेन और सेक्रीफाइस। अनंत गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है? तो अनंत का ओल्ड रेशियो 5/10 है, -1/3, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, -3 10 जा 30, 10, यहां पर 5/30 आ रहा है, यानी कि ये क्या करेगा? अनंत सेक्रीफाइस करेगा। अनंत क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। अब देखते हैं गुलाब का। तो
तो गुलाब्स गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। तो गुलाब का शेयर 3/10 है, -1/3, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, -3 10 जा 30, 10, ये आपका -1/30 आ रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, गेन करेगा 1/30। यहीं फिर खुशबू का निकालेंगे। खुशबूज गेन और सेक्रीफाइस 2/10 -1/3, 30, 10 3 30, 3 2 6, 3 10 30, 10, ये आपका आ गया -4/30। ये भी माइनस में आ रहा है, तो यानी कि ये भी क्या करेगा, गेन। तो देखिए यहाँ पर 5/30 सेक्रीफाइस है, 1/30 गेन है, 4/30 गेन है। अब हमको क्या करना है कि जो वैल्यूड गुडविल यहाँ पे 2,40,000 दिया है, तो आपको 2,40,000 का जो वैल्यूड गुडविल है उसी को आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आप उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे अनंत का कितना सेक्रीफाइस होगा, तो 5/30 होगा, ठीक है। तो आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अब इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, ये देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है, और ये अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अनंत का अगर सेक्रीफाइस आप निकालेंगे, अनंत प्रोपोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस इसका निकालेंगे, तो हम इसी गुडविल से आप निकालेंगे, जो ये वैल्यू 2,40,000 गुडविल है, इसी से निकालेंगे आप 2,40,000 मल्टीप्लाई 5/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 जा 24, 8,000, 5 जा 40,000, यानी 40,000 का सेक्रीफाइस करेगा अनंत। तो 40,000 का अगर वो सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि 40,000 को ये 1:4 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक। तो अब 40,000 को आप गुलाब और खुशबू में, तो गुलाब को कितना मिलेगा, तो 40,000 को हम क्या करेंगे, 1:4 के रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि इनका जो गुलाब और खुशबू के बीच है वो 1:4 का रेशियो होगा। तो मल्टीप्लाई 1/5, 5 8 जा 40, 8,000 गुलाब लेगा और खुशबू 40,000 मल्टीप्लाई 4/5, 5 8 जा 40, 24,000, 8 4 जा 32,000, यानी 32,000 क्या करेगा, खुशबू लेगा। यानी कि अब इसकी जनरल एंट्री जो पास करेंगे आप, इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, ये दोनों को डेबिट करेंगे आप, क्योंकि इनका एंट्री क्या है, मैंने बताया था यहाँ पर जो वैल्यूड गुडविल है इसके रिलेटेड एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है, गुलाब और खुशबू। तो यहाँ पे लिखेंगे आप गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे खुशबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनंत कैपिटल अकाउंट। आपने क्या किया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री आपने पास कर दिया, क्योंकि अनंत क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और गुलाब और खुशबू क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो आप यहां से एंट्री से गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अनंत का सेक्रीफाइस कितना है, 40,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा, और इस 40,000 में गुलाब कितना गेन करेगा, 8,000 ये गेन करेगा, और खुशबू कितना गेन करेगी, 32,000। देखिए ऐसे आप जनरल एंट्री पास करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अब चूंकि इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल का जिक्र नहीं किया है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल का जिक्र नहीं किया है, तो हम एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में नहीं काम करेंगे, ठीक है।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कमेंट करके या क्वेश्चन को सेंड करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं इस पे किसी भी प्रकार का, या चाहे गुडविल का वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम हो या आपका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन करे ही। कोई पार्टनर्स न तो सेक्रीफाइस कर सकता है, न ही पार्टनर्स कोई गेन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो गेन या सेक्रीफाइस कंटिन्यू करे, ठीक है। हो सकता है 3 पार्टनर हो तो एक न तो सेक्रीफाइस करेगा ना गेन करेगा, यानी वो नील हो जाएगा। यानी कि अब बाकी के 2 में से कोई एक गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टनर इसमें ना तो गेन करे ना सेक्रीफाइस करे, ये भी हो सकता है। तो आपको इससे कुछ करने का, आप कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी गेन या सेक्रीफाइस नहीं करता है तो एज यूजुअल उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो विदाउट हेजिटेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप या कॉल करके या गूगल क्लासरूम में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का आप फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को मैं देख करके बाद में आपसे फोन करके या कॉल करके उस पर डिस्कस कर लेंगे, या आप ही कॉल करके उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।